कि क्लासरूम में ये जो है बेंच के ऊपर पैर रख कर बैठे हुए ऐसा तो कभी किए नहीं होंगे। तो अगर सेशन अटेंड कर रहे हैं तो अच्छे से बैठ कर अटेंड कीजिए, एक प्रॉपर जगह पर बैठ कर अटेंड कीजिए, प्लस सीरियस है इस काम को करने के लिए, फॉरएवर को करने के लिए। तो एक कॉपी एक पेन पे उन सारे स्टेप्स को लिखिएगा जो पाठक सर अभी करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप अगर किसी को इसके बारे में बताएं तो आपके लिए आसानी हो बताने में और सामने वाले को समझाने में। तो तैयार हैं? अगर आप चाहें तो 2-3 मिनट ले लीजिए, सेटल डाउन हो जाइए, उसके बाद वीडियोस को ऑन करके बैठिए। ठीक है? कॉपी पेन ले लीजिए अगर आपके पास अभी नहीं है तो। उम्मीद करता हूँ सभी के पास होगा, क्योंकि सीखने आए हैं। आए हैं ना? अच्छा, सीखने आए हैं कि नहीं आए कि खाली टाइम पास करने आए, ऐसे बताइए। कितने लोग सीखने आए हैं और कितने लोग बस कथा कहानी सुनने आए हैं? कथा कहानी वाले रेज हैंड करिएगा। कोई नहीं है। तो सीखने आए हैं, सीखने में कितने लोग आए हैं रेज हैंड करिएगा। अनुरंजना जी आई हैं, राजीव सर आए हैं, आरसी मैम आई हैं, बसंत मैम आई हैं, प्रीति मैम है, सागर जी हैं, शशिकांत गुड सर हैं, इवनिंग सर। वंदना मैम है, बेबी मैम है। ओके, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग सीखने के लिए आए हैं उनके पास तो कॉपी पेन जरूर होगा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? मुझे दिख भी रहा है आरसी मैम एकदम मस्त अपना कॉपी पेन लेकर बैठी हुई है। यही फायदा होता है जब आपके वीडियोज ऑन रहते हैं। स्पीकर आपको देखते रहता है, समझ में आता है कि सामने वाला लिख रहा है नहीं लिख रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो और बेहतर तरीके से बताया जाता है। ओके, वेलकम है पाठक सर, आइए हमारे बीच और आज का सेशन को कंटिन्यू करिए और हमें गाइड करिए फॉरएवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि हम लोग थोड़ा सा और इनलाइटेंड हो लाइव डेमो करने के लिए। ओके। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार एक फिर से मिनट। आप सभी लोगों को देख करके मजा आ रहा है। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन काफी शानदार होने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन को जितने भी लोग लेंगे उनके लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड होगा और हेल्दी और वेल्दी दोनों बहुत अच्छे तरीके से वो रह पाएंगे। तो आज का सेशन आप सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर के अटेंड करिएगा और नोटपैड साथ में लेकर के बैठे होंगे तो जरूर उसको आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आज का सेशन हमारा उस चीज पे जुड़ा हुआ है जिसके कारण लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, यहां से अरबों रुपए कमा चुके हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी भी सिस्टम का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ही होता है जिसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। तो आज उसी के हम लोग सेशन देने वाले हैं। जिनके टीम अगर नहीं आ पाए हैं तो प्लीज उनको कॉल कर लीजिए। मैं 2 मिनट का आपको वक्त देता हूं और 2 मिनट में आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए कि ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहां पे आप अपना नोट्स बना सकें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप बहुत अच्छा यहां से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे तभी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा आप लीडर भी बन पाएंगे। हमेशा मैं बोलता हूं कि इंसान को 3 ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दूसरी देनी पड़ती है और दूसरी तीसरी दिलवानी पड़ती है। जब कोई इंसान तीसरे फेज में आ जाता है इसका मतलब है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है। मैं बार बार ऐसा बोलता हूं। तो आज अभी आप लोग, जो भी लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों की तो बातें मैं नहीं करूंगा, वो सेकंड फेज में चल रहे हैं। बाकी जो लोग बिल्कुल फर्स्ट फेज में हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग ऐसा लेना है जो आने वाले समय में वो ट्रेनिंग दे सके लोगों को, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग के 3 फेज से आपको गुजरना होगा। सो थैंक यू नोटपैड। और जिनका अभी भी वीडियो ऑन नहीं है प्लीज कोशिश करिए वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आज का सेशन आप अटेंड कर सके। मुझे 1 सेकंड का वक्त देंगे आप?
हाँ जी, तो आप लोग रेडी हो गए आज का सेशन अटेंड करने के लिए? चलिए, वेरी गुड। आज का जो हमारा सेशन होगा आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं? चाहे छोटे प्रोडक्ट्स यूज करें, चाहे बड़े प्रोडक्ट्स यूज करें, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? संतोष सर हैं, पाठक जी हैं, शशिकांत सर हैं, रंजना मैम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। और अगर कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं इस बिजनेस में वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बहुत आगे वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि फॉरएवर का जो बेसिक ही है ना, यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, उसके बेनिफिट आप नहीं जानेंगे, आपका एक सेल्फ बिलीव नहीं पैदा होगा कि ये प्रोडक्ट्स करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर में जाकर के, तब तक आप किसी को बताएंगे तो दिमाग से बताएंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स को यूज कर लेंगे ना, तो दिल से बताएंगे, तो दिल की बातें लोगों के दिल तक जाती है। तो आज का हमारा सबसे अहम टॉपिक जो है, जो मैंने कल बातें करी थी, कि कोई भी इंसान अगर अपने लाइफ में अगर हेल्दी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, 80 साल के उम्र में भी बिल्कुल फिट रहना चाहता है, वो मेडिसिन फ्री रहना चाहता है, तो आखिर उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? मैं आप लोगों से सवाल एक करता हूं, आप लोग मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मुझे जहां तक अनुभव है, मुझे जहां तक नॉलेज है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेडिकल साइंस की स्थापना हुई और पुरजोर तरीके से इस पे काम किया गया। और नो डाउट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर 2026 की हम अगर कल्पना करते हैं, तो मेडिकल साइंस बहुत 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 ज्यादा तरक्की कर चुका है। कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? जो जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं वो रेशन जरूर करेंगे कि मेडिकल साइंस द्वितीय विश्व युद्ध से 2026 आते आते कितनी बड़ी तरक्की की है, कितना रिसर्च हुआ है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक से एक एम्स खुल रहे हैं, एक से एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक से एक आपको डॉक्टर मिलेंगे। अच्छा, ये डेटा है या नहीं है? मेडिकल साइंस आने वाले समय में और अभी की बात में करूं तो तरक्की किया या नहीं किया है? कितने लोग ऐसे नहीं, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि तरक्की नहीं किया है? यानी कि लगभग सभी लोग मानते हैं कि मेडिकल साइंस ने तरक्की की है। लेकिन एक बात मैं और पूछता हूं, अगर मेडिकल साइंस तरक्की की है, अगर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत सारे हैं, मुझे बताइए कि मेडिकल साइंस तरक्की करने से प्रॉब्लम कमी है या बढ़ी है? हाँ जी, यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स लोग भी बैठे हुए हैं, मैं जरूर उनसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस तरक्की तो की है, लेकिन क्या मेडिकल साइंस तरक्की करने की वजह से, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलने से, बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस खुलने से, बहुत बड़े रिसर्च सेंटर खुलने से प्रॉब्लम बढ़ी है या फिर घटी है? कोई बता सकते हैं? बढ़ी सर है। ना तो बढ़ी है ना तो घटी है सर, स्टेबल में ही है, कोई खास ये नहीं है। क्योंकि जिसके पास पैसा है सर वही तो वहां पे पहुंचेगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं रहने के कारण से भी हॉस्पिटल जाने के बाद भी सर पैसा नहीं मिलने पे ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाता है, पेशेंट ऐसे ही डेड हो जाता है। यहां पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैम, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं। पैसे सेकेंडरी है, पैसे की बात ही आज मैं नहीं करूंगा। आज मैं टोटली हेल्थ की बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं, बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, लेकिन बीमारी का जो रेशियो है ये कमने के बजाय लगातार बढ़ रहा है, लगातार। जी। और हम लोग बार बार हेल्थ की ट्रेनिंग में बातें करते हैं कि इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा शुगर का मरीज इंडिया में है। मोर देन 26% डेथ इन हार्ट अटैक, 17% लोगों का किडनी डैमेज है,
32% लोगों का लिवर डैमेज है, हर तीसरा व्यक्ति बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से शिकार है। अगर मेडिसिन से प्रॉब्लम ठीक होती, ध्यान से समझिए, आज मैं एक व्यक्ति से मिल रहा था, अगर मेडिसिन से बीमारियां ठीक होती, मुझे बताइए आपके आजू बाजू में, आपके आस पड़ोस में कई ऐसे बीपी पेशेंट हैं या नहीं है? कई ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं या नहीं है? आपके आजू बाजू की मैं बात कर रहा हूं, आपके फैमिली, रिलेशन, दोस्त, किन्हीं की भी बात कर रहा हूं। क्या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को थायराइड है या नहीं है? किसी को शुगर है या नहीं है? अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम से वो शिकार हैं, इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो क्या वो इलाज में है या नहीं है? आप दोनों बातें एग्री करोगे कि हाँ, उनकी प्रॉब्लम भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, अस्थमा भी है, अर्थराइटिस भी है, और वो इलाज में भी है, वो सालों से दवाई भी खा रहे हैं। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर वो सालों से दवाई खा रहे हैं और अगर दवाई बीमारी को ठीक कर रही होती, तो बहुत सारे लोगों की शुगर ठीक हो गई होती, यस। बहुत सारे लोगों के बीपी ठीक हो गई होती, बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस ठीक हो गया होता। बट हो क्या रहा है? मेडिसिन, एक बात को समझो, आपकी प्रॉब्लम का जस्ट लाइक एक सपोर्ट है, एक सहयोग कर रहा है, आप बीमारी के साथ अपने लाइफ को कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं चीजों पे बात करने वाला हूं। अगर कोई भी इंसान, अगर मैं बात करूं कि उसके जीवन का अगर 3 चीजों को अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे, तो कोई भी इंसान 80 साल की उम्र में भी फिट रह सकता है, पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकता है। वो 3 चीजें, हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन्स ऐसे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे ही हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? फ्रेश होने के लिए करते हैं। जिनका अगर फ्रेश होने का सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनकी पेट की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो फ्रेश होने की बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज रहता है, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो उनकी नाना प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले हम उठते हैं, बेड से उठने के बाद अपने शरीर के सबसे पहले क्या सफाई करते हैं? दांतों की सफाई करते हैं, राइट? यस। तो 3 चीज किसी भी इंसान का अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, तो वो इंसान बीमारी से बहुत दूर रहेगा। या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम की जड़ में वो पहुंच चुका है, उसके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसी 3 चीजों की ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, उसकी इलाज करने की आवश्यकता है, उसका देख रेख करने की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजों पे हम लोग काम करेंगे तो कोई भी बीमारी हमारे तक आ नहीं पाएगा। अगर वो आ भी क्या है तो बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो आज इन्हीं 3 चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ बताने की आपको कोशिश करता हूं। हाँ जी, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? यस। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग उठते हैं तो हम लोग दांतों की सफाई करते हैं, है ना? और दांतों की सफाई करने के लिए मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि मार्केट के बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट का सेवन करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये उनको पता नहीं होता है कि ये टूथपेस्ट हमारे दांतों के मसूड़ों को या फिर दांतों की जो हमारी एनामिल होती है उसको ये कितना लाभ पहुंचाएगा या फिर कितना हानि पहुंचाएगा, ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। उनको एक ही चीज पता होता है कि कोलगेट से, पेप्सोडेंट से, क्लोजअप से, जो भी मार्केट के टूथपेस्ट मार्केट में हैं, उनसे अगर मैं दांत को साफ करूंगा या फिर करूंगी तो हमारे दांतें ठीक रहेंगे। क्यों ऐसा, क्यों उनको बिलीव है? क्योंकि उन्हें टीवी में इसका एड देखा है, प्रचार देखा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि उस टूथपेस्ट में जो खूबियां रहती है उसकी प्रचार की जाती है, लेकिन जो उसमें निगेटिव तत्व होते हैं, जो खराब तत्व होते हैं, जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उसकी कभी वहां पर आपको उसकी बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है।
मैं अगर आपको बात करूं तो कितने लोग यहां पर सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, जो डेली पूजा पाठ करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कि जब जो सुबह सुबह उठते हैं तो वो हड्डी के चूर्ण से मुंह धोते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा जान करके? आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो। अभी और मैं कुछ बताने वाला हूं, अगर आप नोट कर सकते हो तो करो। मार्केट में जितने भी प्रकार के टूथपेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यतः उसमें से 4 इंग्रेडिएंट से वो बने हुए टूथपेस्ट होते हैं। जिसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो होती है चॉक पाउडर, जिसे हम लोग कहते हैं खल्ली। दूसरा होता है बॉन पाउडर। बॉन मतलब क्या होता है? हड्डी, हड्डी का चूर्ण। तीसरा क्या होता है? निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? निकोटीन एक नशीला पदार्थ होता है, तो वो डाला जाता है। अब आप पूछोगे कि नशीला पदार्थ क्यों डाला जाता है सर? वो इसलिए डाला जाता है कि हमारा टूथपेस्ट का आपको आदत लग जाए और किसी दूसरे कंपनी का टूथपेस्ट आपको फिर ठीक ना लगे, तो आदत लगाने के लिए निकोटीन डाली जाती है। तो पहला हो गया चॉक पाउडर, दूसरा हो गया बॉन पाउडर और तीसरा हो गया आपका निकोटीन, यानी नशीला पदार्थ। चौथी सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स होती है जिसे कहते हैं सोडियम फ्लोराइड। ये 4 इंग्रेडिएंट्स तो मार्केट के टूथपेस्ट में आपको मिल ही जाएंगे। और अगर चारों के आप साइड इफेक्ट जाकर के अगर आप गूगल में पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या क्या इसके नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो सोडियम फ्लोराइड का होता है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात की गई है। डब्ल्यूएचओ ने एक इंस्ट्रक्शन निर्धारित किया है कि आप अपने टूथपेस्ट में 0.32 ppm सोडियम फ्लोराइड मिला सकते हैं। अच्छा, ये सोडियम फ्लोराइड करता क्या है? सोडियम फ्लोराइड का एक ही काम होता है कि वो दांतों की ब्राइटनेस को बढ़ाता है और झाग उत्पन्न करता है टूथपेस्ट में। ये उसका वर्क होता है सोडियम फ्लोराइड का। डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है कि 0.32 ppm आप मिला सकते हैं। लेकिन आज हमारा दांत ज्यादा साफ करता है, इसको लेकर के मार्केट में जो कंपटीशन है, तो लोग हजार हजार पीपीएम सोडियम फ्लोराइड मिला रहे हैं। और सोडियम फ्लोराइड के लेकर के डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 13% कैंसर होने का कारण सोडियम फ्लोराइड है। अगर पूरी दुनिया में 100 लोगों को कैंसर हुआ पड़ा है, तो उसमें से 13 लोगों को कैंसर होने का जो कारण है वो सोडियम फ्लोराइड है। आप महसूस करो कि आप सुबह सुबह सोकर के उठे, सबसे पहले हड्डी मुंह में लेते हो, चॉक पाउडर लेते हो, नशीला पदार्थ लेते हो और साथ साथ में कैंसर कारक तत्व अपने शरीर को आप देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि वो सस्ता है। अगर मैं बात करूं, आपके घर में एक 1.5 लाख की गाड़ी होती है या 10 लाख की गाड़ी होती है, क्या उसमें कभी आप किरासन तेल और डीजल डालते हैं? अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो क्या उसमें आप डीजल डालते हैं? अगर आपकी बाइक 1 से 1.5 लाख रुपया का बाइक है, क्या भी कभी उसमें कोई अगर आपको डालने के लिए बोलेगा भी तो क्या आप किरासन तेल उसमें डालोगे? बिल्कुल भी नहीं डालोगे दोस्त। इसलिए नहीं डालोगे कि गाड़ी खराब हो जाएगी। आप सोचो, ये हमारा जो मानव मशीन है, जिसे हम कहते हैं मानव मशीन, ये भी तो वर्क कर रहा है। ये अगर इसमें आप एक 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में आप किरासन तेल नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी में कुछ भी चलेगा। ये आपको ध्यान देने वाली चीज है दोस्त। अगर इसे आप नहीं ध्यान दोगे तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो ये 4 चीजें आप अपने टूथपेस्ट में डेली के सुबह सुबह इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपके घर में 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, आप वो भी टूथपेस्ट उसको इस्तेमाल करा रहे हो। क्यों करा रहे हो? क्योंकि वो सस्ता है। अगर मैं आपको पूछूं कि पॉइजन अगर मार्केट में फ्री में मिलेगा, और क्या आप बच्चे को खिला सकते हो ला करके? फ्री में मिलेगा पॉइजन, उसमें पैसा नहीं लगेगा। क्या आप अपने बच्चों को फ्री में पॉइजन खिलाओगे जिससे कैंसर हो जाए? ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना मेरे भाई। लेकिन आप एक टूथपेस्ट के जरिए, चाहे वो 10 रुपए का ही मिल रहा है, आप 10 रुपए में कैंसर को खरीद रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है, रिसर्च कहना है कि भाई पूरे वर्ल्ड में 13% लोगों को कैंसर होने का कारण सोडियम फ्लोराइड होता है। और आपका बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है? वही सोडियम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है और गलती से वो खा भी जाता है। और जानकर के हैरानी होगी कि उसी टूथपेस्ट पे जो आप सेवन करते हो, छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई होती है
कि अगर आपका बच्चा 6 साल से कम उम्र का है तो अपने देख रेख में सेवन करवाएं। और अगर आपका बच्चा गलती से आपका टूथपेस्ट खा जाता है तो जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। वो चेतावनी लिखी हुई होती है, लेकिन हम फिर भी अनजान बने हुए होते हैं, या फिर हमें जानकारी नहीं होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। आज तो मैं ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अगर इसके बाद भी वही चीजें आप सेवन करेंगे, आप अपने घर के टूथपेस्ट को चेंज नहीं करेंगे, तो आप लिख लो, आने वाले समय में जिस तरह से लोग भरे पड़े हुए हैं दांत की प्रॉब्लम से, हो सके भगवान न करे आपके घर में भी ये प्रॉब्लम आ जाए, तो हम पहले बचाव करेंगे उसका। तो मार्केट के टूथपेस्ट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जिसके कारण हमारे दांतों की बहुत सारी समस्या हो रही है, पायरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है, मसूड़ा फूल रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, जिसके कारण हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, डेंटिस्ट के पास। और ये डेंटिस्ट क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, सबसे पहले गए 300 रुपया का हमने जांच कराया, और 300 रुपया का जांच करवाने के बाद उसने चेकअप लिखी, सॉरी 300 रुपया फीस भी लिया, जांच का अलग लिया, फीस का अलग लिया, 600 रुपया हो गए, 400-500 रुपए की उसने दवाई मुझे दे दी, 1000 रुपए पहले दिन ही डॉक्टर ने ले लिया। अब क्या बताया कि 15 दिन दवाई खा करके आना। 15 दिन दवाई खा करके लोग जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले से तो कुछ कम हुआ है दर्द, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, एक काम करो 15 दिन की और लेके जाओ। हम 15 दिन और लेकर के आते हैं दवाई, 500 रुपए की, 1500 रुपए लग गए। अब जब 1 महीने के बाद डॉक्टर से जाके मिल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इससे ठीक नहीं होगा, आपके दांतों को आरसीटी करना होगा। तो डॉक्टर साहब उसमें कितना पैसा लगेगा? तो 5 से 6 हजार रुपया लगेगा। अब वो बंदा 1500 पहले खर्चा किया है, अब 6 हजार आरसीटी में खर्च कर रहा है। अब कुछ दिनों के बाद, 6 महीने साल भर के बाद, वो डॉक्टर के पास फिर जा रहा है कि देखिए ना डॉक्टर साहब, फिर से दांत में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करिए, दांत पूरी तरह से खराब हो गया, इस दांत को ही निकाल दीजिए। अच्छा, और दांत को निकालने में भी 1000 रुपया लेगा। आप सोचो, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, आप डेंटिस्ट के पास गए, 8 से 9 हजार रुपए एक दांत को बचाने के लिए खर्च भी कर दिया, इसके बाद भी वो दांत आपके पास नहीं रहा। अगर उस व्यक्ति को, अगर ये आप समझाने की कोशिश करो कि अगर यहीं पर जिस समय आपके दांत में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई है, तो और बढ़िया है, आज से सेवन शुरू कर दो। अगर आपके दांतों की कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई भी है, तो हमारा एक ब्राइट टूथ जेल है जो 800 रुपया का है, अगर ये आप इस्तेमाल करते हो तो नो डाउट आपके दांतों के सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी, आपका मसूड़ा जो फूल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी दांत जो हिल रही है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका पायरिया भी ठीक हो जाएगा, आपका ठंडा गर्म लग रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। यानी दांतों की लगभग प्रॉब्लम आपको हमारा ब्राइट टूथ जेल ठीक कर देगा, यानी सोल्व कर देगा। अब हमारे ब्राइट टूथ जेल में क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है? तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो 3 इंग्रेडिएंट्स है। दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी की एलोवेरा बारबाडेंसिस प्रजाति का, और साफ लिखा हुआ है हमारा फ्लोराइड फ्री, इसमें कोई सोडियम फ्लोराइड नहीं है, यानी कोई केमिकल इसमें नहीं है सोडियम फ्लोराइड का जो आपके बच्चों को, आपकी बॉडी को हार्म करेगा। आपका बच्चा सुबह सुबह क्या ले रहा है? वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन एलोवेरा, जिसमें 18 एमिनो एसिड होते हैं, 275 न्यूट्रिशन होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 13 इंथ्रोक्विनोन्स होते हैं, 9 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, 20 मिनरल्स होते हैं, और धरती का सेकंड गॉड कहा गया है एलोवेरा को। तो आप सुबह सुबह जब सो करके उठते हैं तो ये सारे अमृत आप अपने अपने बॉडी को दे रहे हैं। आपका बच्चा टूथपेस्ट के बहाने ये अमृत सेवन कर रहा है। दूसरी उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन सी है? बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते में एक पीला प्रकार का लेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं बी प्रोपोलिस। लोगों का कहना है कि मां के गर्भ के बाद अगर सबसे सुरक्षित स्थान पूरी दुनिया में अगर कहीं पर है तो वो मधुमक्खी का छत्ता है। क्यों ऐसा है? कि मधुमक्खी के छत्ते पे जो एक पीला प्रकार का मोम लगा हुआ आता है, लेप लगा हुआ आता है, उसे बी प्रोपोलिस कहते हैं, और वो नेचुरल हाई एंटीबायोटिक होता है, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते में कोई फंगस और वो बैक्टीरिया दिखाएगा कर पाते हैं, जिसके वजह से मधुमक्खी का छत्ता सबसे सुरक्षित होता है ना। तो इसमें एक नेचुरल एंटीबायोटिक है बी प्रोपोलिस। तीसरा क्या है? पुदीना। ये तीन चीजें इंग्रेडिएंट से, मुख्यतः ये तीन इंग्रेडिएंट से हमारे ब्राइट टूथ जेल बना है, और इसको 1999 में 1999 ईस्वी में
पूरे वर्ल्ड के टूथपेस्ट को लेकर के सर्वे हुआ कि दुनिया का सबसे बढ़िया टूथपेस्ट कौन सा है। तो इसको 1999 में 1999 ईस्वी में दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्राइट टूथ जेल का यानी कि टूथपेस्ट का तमगा इसको मिला, इसको सर्टिफिकेशंस मिला। अभी भी अगर आप गूगल में जाके टाइप करोगे वर्ल्ड एक्सपेंसिव टूथपेस्ट यानी दुनिया के सबसे महंगी टूथपेस्ट कौन सा है, तो आपको 10-10 हजार के टूथपेस्ट भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उसी गूगल से दोबारा पूछोगे कि वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल यानी पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया टूथ जेल कौन सा है, तो ये इमेजेस आपको सामने आ जाएंगे। ये अगर आपके घर में है तो आप सिर्फ दांत की सुरक्षा आपकी नहीं कर रही है, आप छोटे मोटे बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस और पुदीना है। अगर इसके आप बात करेंगे तो छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे कट गया, छिल गया, जल गया, लेटरिन, सर्दी, खांसी, जुकाम, फेस वॉश, जॉन्डिस, इन सारे चीजों में यानी कि फर्स्ट एड के रूप में आपके घर में अगर ये टूथपेस्ट है तो आप समझ लो कि आपके घर में छोटा मोटा प्राथमिक चिकित्सक बैठा हुआ है। आप इस टूथपेस्ट से आप कंटिन्यू अगर आप फेस वॉश करते हो तो मैं कहता हूं कि आप मार्केट के फेस वॉश भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फेस वॉश 3 चीजों से हो रहा है, एलोवेरा, बी प्रोपोलिस और पुदीना से हो रहा है। आपकी स्किन ग्लो करने लगेंगे। अगर कहीं दाद खाद खुजली वगैरह है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें बहुत लाजवाब आपको सहायता मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा आपको समझ जाएगा। अगर किसी की सर में दर्द है आप इसको विक्स के तरह इस्तेमाल करते हो। अगर सर्दी किसी की लग गई है आप गर्म पानी में डाल करके इसका भाप लेते हो तो बहुत राहत मिलती है। अगर गला किसी का दुख रहा है सर्दी खांसी के वजह से तो आप इसे गर्म पानी में डाल करके अगर गरगला करते हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर किसी को एसिडिटी हो गई है, कुछ बदहजमी जैसा हो गया है, खाना पीना अगर ज्यादा खा लिया है, तो इस टूथपेस्ट को गर्म पानी में डाल करके घोल करके आप 2-2 घंटे पे 1-1 गिलास 3 बार पी लो। आपके वो डाइजेशन की प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिपेशन बना रहा था, जो गैस बन रहा था, वो सोल्व कर देगा। यानी कि अगर आपके घर में एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ब्राइट टूथ जेल है तो आप समझ लो कि घर में छोटा मोटा आपका डॉक्टर बैठा हुआ है और दांतों की संपूर्ण जीवन आपके दांत 32 के 32 कैसे कंटिन्यू रहेंगे, ये आपको सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स आपके दांतों के मसलों को पोषण देने के लिए रेडी है। जैसा मैंने आपको बताया कि एलोवेरा में 18 एमिनो एसिड होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 9 एंजाइम्स होते हैं, 13 इंथ्योक्विनोन्स होते हैं, 275 न्यूट्रिशन होते हैं। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपके मसूड़ों को, आपके दांतों के एनामिल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पोषण प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका दांत बिल्कुल हेल्दी है। यानी कि अगर आपका दांत साफ है तो आप खाना को अच्छी तरह से पचाएंगे, अच्छी तरह से चबाएंगे, आप कुछ भी चीजें खा पाएंगे। कहते हैं कि लोग भुंजा में बहुत ज्यादा फाइबर मिलता है। आप सोचो कि अगर आपका दांत ही सही नहीं है तो आप भुंजा कैसे खाओगे, आपके बॉडी को कैसे फाइबर मिलेगा। सलाद में काफी फाइबर होता है, अगर आपकी दांतें ही सही सलामत नहीं रहेगी तो खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली आप कैसे खाओगे। और जब आपका ये दांत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसका मतलब है कि आप खाना ढंग से पचा नहीं पाओगे, चबा नहीं पाओगे, और जब खाना बिना चबाए वो अंदर जाएगा तो वो बढ़िया तरीके से डाइजेशन उसकी नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जब वो बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, और जब न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो आप फिट कैसे रहोगे। इसका मतलब है कि हमारी हेल्दी रहने की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हमारी दांतों से होती है। तो ये ब्राइट टूथ जेल हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। जो फॉरएवर की ब्राइट टूथ जेल को इस्तेमाल नहीं करेगा वो फॉरएवर लिविंग में बहुत आगे नहीं जा पाएगा। दोस्त, आप बिजनेस तो करोगे लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे, इसके बेनिफिट नहीं समझोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जिनका बिजनेस 1 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी, 5 सीसी भी नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं कि हाफ सीसी का प्रोडक्ट आप पर मंथ इस्तेमाल करो, चाहे वो कर्ज लेकर ही करो, चाहे वो कहीं से आप कर्जा लेकर के ही 10-20 हजार के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स यूज करके चेक करो। आप, मैं लिख के देता हूं कि वो 15-20 हजार का प्रोडक्ट्स अगर आप कर्जे लेकर के भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट्स की खासियत है, इस प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता है, ये क्वालिटी है कि वो 20 हजार का कर्ज आपको 2 लाख इनकम करके दे देगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो लोगों को फील से बताओगे। और ऐसे भी कहा जाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के कोई भी प्रोडक्ट 100 दिन इस्तेमाल करो। मैं क्या कह रहा हूं, 100 दिन इस्तेमाल करो और ये निर्णय कर लो, ये संकल्प कर लो कि एक दिन इस्तेमाल करूंगा और एक व्यक्ति को उसके फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, उसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। मैं लिख के देता हूं कि कोई भी इंसान अगर एक ब्राइट टूथ जेल खरीदता है, मान लो उसको 700-750 रुपया लगता है,
और वो 100 दिन इसको इस्तेमाल करता है और हर दिन एक लोगों को बताता है ब्राइट टूथ जेल के बारे में। मैं लिख के देता हूं कि जो 800 रुपया 700 रुपया उसने फॉरएवर लिव प्रोडक्ट इंटरनेशनल के ब्राइट टूथ जेल को खरीदने में लगाया है, उससे 10 गुना पैसा वो यहां से अर्निंग कर लेगा, सिर्फ इसकी क्वालिटी लोगों को बता करके। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग काम करो, नो डाउट आपका बिजनेस डेवलपमेंट होगी। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा स्लाइड क्या है? दूसरा स्लाइड जो हमारा है वो है आपका, दिखाई दे रहा आप लोगों को क्या है? ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का माइक्रोविलाई, है ना। डॉक्टर का कहना है, कितने भी जानकार व्यक्ति का कहना है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं लोगों को हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका 90% रीजन जो है वो हमारा पेट है। ध्यान से समझना मेरी बात को, आज मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। दुनिया में सारे जानकार व्यक्तियों का कहना है कि 90% जो लोगों की समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, वो पेट की खराबी से होती है। तो आखिर पेट में ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो 90% प्रॉब्लम को जन्म देता है और हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करता है? आज मैं पटना में एक ऐसे व्यक्ति से मिला, 10 साल पहले उसकी शुगर की प्रॉब्लम हुई और 10 साल के बाद उसके हार्ट भी डैमेज हो चुके हैं, उसकी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। मैंने उससे पूछा कि जब आपकी शुगर हुई थी, आप मेडिसिन ले रहे हैं या ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? उसने बोला सर मैं लगातार मेडिसिन ले रहा था। मैंने बोला कि 10 साल में शुगर तो ठीक हुआ नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम भी याद किया गया, हार्ट की अब दवाई खा रहे होंगे? कहा सर हार्ट की भी दवाई खा रहे हैं। अच्छा, हार्ट की दवाई खाते खाते कुछ और प्रॉब्लम हुई? हाँ तो सर किडनी भी डैमेज हो गया। आप सोचो इस बात को। मैं कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, आई एक्सेप्ट भैया, लेकिन ये तरक्की किस काम का जब एक प्रॉब्लम को वो सोल्व ही नहीं कर रहा है? किस काम का? एक व्यक्ति की शुगर की बीमारी हुई, एक दवाई ऐड हुआ, फिर बीपी हो गई, दूसरी ऐड हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, 4 दवाई और ऐड हो गया, अब किडनी की भी प्रॉब्लम हो गई, 4 दवाई और ऐड हो गया। अब सोचो कि ये सारे केमिकल्स खाएंगे तो आने वाले समय में उसकी लीवर भी डैमेज हो जाएगी। अब वो व्यक्ति बीमारी से बाहर आने के बाद और क्या हो रहा है, और वो लगातार दलदल में फंसता चला जा रहा है। एनी ऑफ रीजन। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो यहां पर आपको स्क्रीन के में दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले कोई भी खाना खाते हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एयर, वाटर, फूड, ये तीनों के तीनों हमारे बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, जिसको हम सोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइफ। हमारी जीवन किन चीजों पर आधारित है? हवा, पानी और भोजन। हवा की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ का रिसर्च है कि 7 सिगरेट पीने के बराबर 24 घंटे में आप पॉल्यूशन ले रहे हो। पानी की बात करेंगे तो आर्सेनिक और फ्लोराइड से भरा पड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति पानी को साफ करने के लिए घर घर में मशीन लगा रहा है। दूसरा डैमेज। तीसरा डैमेज, अगर हम फूड की बात करते हैं, खाना खाने की बात करते हैं, तो हम लोग कट्ठा में 5-5 के जो यूरिया डाल रहे हैं, थाइमेट डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। लेकिन मजबूरी है कि हमें प्रतिदिन सेवन कर रहा है। हम जैसे ही इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, सबसे पहले वो हमारे स्टोमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, और उसकी डाइजेशन होती है, पाचन क्रिया होती है, और पचने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको हमारा ये सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई का रोल ये होता है कि उसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। आपको विटामिन सी का चैम्बर अलग होता है, विटामिन डी का चैम्बर अलग होता है, विटामिन ए का चैम्बर अलग होता है, और वो जो भी हम खाना के माध्यम से जो भी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को मिलता है, वो सारे न्यूट्रिशन को अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ब्लड वेसल्स को फॉरवर्ड कर देता है। और ब्लड वेसल्स हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए ब्लड को ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में सप्लाई करता है, नर्वस सिस्टम के जरिए, और हमारे हर एक ऑर्गन्स को पोषण प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन के द्वारा। अब मैंने क्या कहा कि हवा, पानी, भोजन बिल्कुल पहले से ही डैमेज हो चुके हैं, और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हम 10 मिलीग्राम टॉक्सिन प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक प्रकार का पॉइजन। और ये करता क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में आकर के चिपक सा जाता है। आप देख सकते हो कि पहली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसमें पहला जो 1 लिखा हुआ है, उसमें हमारा माइक्रोबिलाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है। लेकिन जैसे ही हवा, पानी हम लोग खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाना शुरू होता है। और दूसरा तस्वीर में आप देखिए कि जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का जो हमारा चैम्बर था, वो टॉक्सिन से भर चुका है, वो ब्लैक ब्लैक हो चुका है।
अब क्या होगा कि एक तो हमारा पहले से ही खाना खराब था, हमारा न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा था बॉडी को। अब हुआ क्या कि जब थोड़ा बहुत जो मिल भी रहा था न्यूट्रिशन, वो हमारा चैम्बर ब्लॉक होने के कारण अब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। 10%, 20%, 30% हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है। खाना तो आप खूब खा रहे हो, चलो आप बोल सकते हो कि मैं तो अखरोट खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। भाई आपका चैम्बर ब्लॉक है टॉक्सिन से, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर ही नहीं रही है। आप अगर किसी डॉक्टर को इलाज भी करा रहे हो, मान लो मेडिसिन की क्वालिटी 100% है, बट आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का जो ऑर्गन है ये पूरी तरह से आपका ब्लॉक हो चुका है, तो मेडिसिन भी आपका 10%, 20% ही काम कर रहा है, वो भी 100% आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो आप कैसे चाहते हो, कैसे आप महसूस कर सकते हो कि आप फिट एंड फाइन रहोगे? कभी हो ही नहीं सकता है। और जब आपका स्टोमिक का ये पार्ट आपका डैमेज होता है, ब्लॉकेज होता है टॉक्सिन से, तो आप महसूस करो कि जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन 100% मिलेगा ही नहीं, तो ये आपके ऑर्गन्स को पोषण कहां से देगा? आपके सेल्स मजबूत कैसे होंगे, आपके टिश्यू मजबूत कैसे होंगे, आपके बॉडी के ऑर्गन मजबूत कैसे होंगे, सिस्टम कैसे मजबूत होगा, बॉडी कैसे मजबूत होगा? ये हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये टॉक्सिन को जब तक हम अपने शरीर से रिलीज नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं करेंगे, तब तक हमारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। और अगर ये नहीं एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आप लाख इलाज करा लो, लाख दवाई खा लो, लाख अखरोट बादाम खा लो, आपके बॉडी को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या इसका हटाने का कोई ऑप्शन है? इसको हटाने का दुनिया में एकमात्र विकल्प है दोस्त, एकमात्र विकल्प, जिसे हम लोग कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एलोवेरा है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, ये कैसे साफ करेगा ये मैं आपको बता रहा हूं, कैसे हमारे बॉडी के एक एक टॉक्सिन को हमारे शरीर से रिलीज करेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये जो हमारा एलोवेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड गॉड है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में कहा गया है। एलोवेरा को आज नहीं लाखों करोड़ों साल से जाना जाने वाला पौधा है, और इसको लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। कोई एलोवेरा कहते हैं, कोई घृत कुमारी कहते हैं, कोई ग्वार पाठा कहते हैं, कोई मुसब्बर कहते हैं, कोई केतकी कहते हैं, कोई ढेकुआ कहते हैं। इसको अलग अलग क्षेत्रीय नामों से लोग जानते हैं इस एलोवेरा को। आधुनिक युग में यह नाम एलोवेरा से प्रसिद्ध हुआ, और इसके जो सबसे बड़े रिसर्चर हैं डॉक्टर जॉन मिलर, उन्होंने कंटिन्यू 28 वर्ष सिर्फ एलोवेरा पे रिसर्च किया। और एलोवेरा पर रिसर्च करने के बाद पूरी दुनिया को बताया कि एलोवेरा की प्रजाति जो होती है वो 400 प्रजाति होती है। एलोवेरा कितने प्रजाति होते हैं? इसके पौधे की 400 प्रजाति होते हैं, और इस 400 में से 385 पौधा जो होता है वो घासपात के समान होता है। 11 पौधा जो होता है वो पॉइजन होता है, जहर होता है। 3 प्रजातियां ऐसी होती है जिसमें 20 to 31% औषधीय गुण पाए जाते हैं, और मात्र एक ही ऐसा पौधा रहता है जिसमें 100% के औषधीय गुण पाए जाते हैं। मात्र एक पौधा होता है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का पौधा होता है। उसका नाम क्या है? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसकी पहचान क्या है? इसमें पीला फूल खिलता है। जितने भी और 400 में से 399 पौधे में उजला, काला, मैरून, ब्लू कुछ भी फूल खिलेगा, बट पीला फूल नहीं खिलेगा। जिसमें पीला फूल खिलता है वही दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी की एलोवेरा मानी जाती है, और उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। लेकिन बदकिस्मती से ये दोस्त इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये विश्व के मात्र 3 देशों में पाया जाता है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, अमेरिका। तब डॉक्टर जॉन मिलर ने, जो सबसे बड़े रिसर्चर हैं, एलोवेरा पर रिसर्च किया और पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की, भाई ये बहुत अच्छा पौधा है, ये इंसानों के लिए एकदम अमृत के समान है, सेकंड गॉड भी इसको कहा गया है बाइबल में। तो जब रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि एलोवेरा की जो गुणवत्ता होती है वो 3 से 4 घंटे में खराब हो जा रही। डॉक्टर जॉन मिलर ने जब इसके एक्सपेरिमेंट के रिसर्च किया और इसका जूस निकाला और सबसे पहले अपने बॉडी पे टेस्ट किया, तो बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त रिजल्ट आए। लेकिन इसमें एक निगेटिविटी भी आई। निगेटिविटी क्या आई? ये जैसे ही हवा के संपर्क में आया, इसके सारे औषधीय गुण 3 से 4 घंटे में खराब हो गए, खत्म हो गए। तब डॉक्टर जॉन मिलर ने सोचा कि हर एक व्यक्ति को पकड़ के तो हम साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज नहीं ला सकते। तो उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट की और कुछ आयुर्वेदिक हर्ष मिला करके एक प्रोसेस का निर्माण किया जिसका नाम है अस्टेबलाइजेशन,
हिंदी में कहते हैं इसको स्त्रीकरण। तो जब स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से एलोवेरा को बनाया गया तो इसकी गुणवत्ता जो 4 घंटे में खराब हो जा रही थी, अब वो बढ़कर के 4 साल हो गया। और इसी स्टेबलाइजेशन को प्रोसेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने 1950 में 1950 ईस्वी में स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को पेटेंट कर लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी की एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के पास है। अगर आप एलोवेरा पीना चाहते हो, लगाना चाहते हो, इंटरनल यूज करना चाहते हो, एक्सटर्नल यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज, अगर आप एलोवेरा का बोतल लेके आओ कहीं से भी, किसी भी कंपनी का, तो उसमें एक चीज जरूर देखना, उसमें स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है या नहीं है, स्टेबलाइज लिखा हुआ है कि नहीं। अगर वो एलोवेरा स्टेबलाइज लिखा हुआ नहीं है तो आप ये 100% मान लो कि आप एलोवेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप एलोवेरा का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एलोवेरा रिसर्च के दौरान पाया गया कि ये 3 से 4 घंटे में ही खराब हो जाता है, और इसके बचाने का जो प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन का, वो किसके पास है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के पास पेटेंट है। पूरी दुनिया में 85% मार्केट एलोवेरा का फॉरएवर के पास है। एलोवेरा काम कैसे करता है? एलोवेरा में दो तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिग्निन और दूसरा को कहते हैं सेपोनिन। तो लिग्निन का काम होता है पेनिट्रेट करना, यानी कि जैसे हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी के निचले सतह यानी कि सेल लेवल तक लिग्निन उसको लेके जाएगा। और सेपोनिन को एक प्राकृतिक सौंफ कहा जाता है। सौंफ का जो शब्द है वो सेपोनिन से लिया जाता है। तो साबुन का काम क्या होता है? सफाई करना। तो जैसे ही हम एलोवेरा कंज्यूम करना शुरू करते हैं, लेकिन गलती से एक बोतल इस्तेमाल करने की भूल मत करना। जब भी आप एलोवेरा इस्तेमाल करना चाहो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, तो कम से कम 100 दिन जरूर इस्तेमाल करना दोस्त, तभी इसके 100% आप बेनिफिट ले पाओगे। अगर आप 100 दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसे टच भी मत करना, क्योंकि इसकी बेनिफिट आपको नहीं दिखाई देगी। तो जब भी एलोवेरा इस्तेमाल करना है तो कम से कम 100 दिन जरूर इस्तेमाल करना है। तो लिग्निन का काम होता है अंदर तक पेनिट्रेट होना, और सेपोनिन का काम होता है एक एक टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर करना। अब बाकी के जो पोषक तत्व है वो हमारे एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम करती है। और जब हमारे ऑर्गन्स रिपेयर हो जाते हैं, हमारे टिश्यू सेल्स रिपेयर हो जाते हैं, तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन करके, कि कैसे हमारी बॉडी के एलोवेरा बॉडी के अंदर में जाकर के हीलिंग प्रोसेस करती है, और हीलिंग प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी के एक एक सेल को कैसे ये सफाई करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ये जो हमारा माइक्रोबिलाई यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, जो काला धब्बा पड़ा हुआ है, ये हमारे शरीर से कैसे बाहर होगा, ये मैं आपको लाइव दिखाता हूं। बड़ा ध्यान से समझना, हो सके तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखना। ये देखो, मैंने एक पानी लिया, ये एक ग्लास लिया है ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली ग्लास है। और इस खाली ग्लास को मैं क्या करूंगा कि इसमें पानी डालूंगा। मैंने क्या डाला इसमें? पानी डाला। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इसमें क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। ध्यान से समझना, ये पानी जो दिखाई दे रहा है आपको, आप समझ लो कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा बॉडी इसी पानी के भांति बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग कर क्या रहे हैं कि टॉक्सिन प्रतिदिन ले रहे हैं। टॉक्सिन, टॉक्सिन किसको कहते हैं? एक प्रकार का केमिकल है ना। किसके माध्यम से? हवा, पानी, भोजन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू क्या ले रहे हैं? टॉक्सिन ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, कीटनाशक ले रहे हैं। अभी देखो, मैं इसमें केमिकल डाल रहा हूं, देखो, है ना। इसमें मैंने क्या डाल दिया? केमिकल डाल दिया। अब ये पानी कैसा हो गया? ये बिल्कुल पानी दूषित हो गया। तो आज मान के चलो कि जो भी 30+ के एज के व्यक्ति हैं, उनके बॉडी में टॉक्सिन की भरमार है, केमिकल्स की भरमार है। और यही टॉक्सिन, यही केमिकल्स 90% बीमारियों को निमंत्रित कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ, आ जाओ। तो जब तक ये केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर में टॉक्सिन में जो भरा पड़ा हुआ है, जब तक ये टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे।
और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है टॉक्सिन के रूप में, जो आपके नाना प्रकार के बीमारियों का कारण बन रहा है, ये जब तक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से हटेगा नहीं, तब तक आप कोई भी बीमारी से लड़ तो सकते हैं, लेकिन लड़ करके उससे जीत कभी नहीं सकते दोस्त। तो अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि देखो, जब इसमें हम एलोवेरा डालते हैं तो क्या होता है। ये हमारा एलोवेरा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपके सामने मैं इसका सील तोड़ रहा हूं, न्यू, है ना। मैंने हिला लिया। अगर आपको लगेगा कि सर इसमें कुछ केमिकल वगैरह तो आपने नहीं डाल दिया है, अब मैं पहले पी लेता हूं, है ना। और देखो मैं इसमें डाल रहा हूं इसको, ध्यान से समझना। कहां गए टॉक्सिन, समझ आया, दिखाई दिया। कहां गए टॉक्सिन, जो मैंने केमिकल्स डाले थे और डालता हूं मैं, यही केमिकल्स थी ना। अब मैं इसमें एलोवेरा है, यानी आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो, इसके बाद भी अगर आप टॉक्सिन ले रहे हो तो क्या होगा, देखो मैं फिर डाल रहा हूं केमिकल, फिर से मैंने डाला, लेकिन इसमें चूंकि एलोवेरा है पहले से, यानी आपके बॉडी को टॉक्सिन से कोई नुकसान होने वाला नहीं है अगर आप कंटिन्यू एलोवेरा इस्तेमाल कर रहे हो। आप और डालता हूं मैं, चलो फिर से आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो, फिर अचड़ा कचड़ा खा रहे हो, क्या होगा, ये मात्र 5 ml 10 ml का कमाल है दोस्त। चलो और मैं डालता हूं, ये 5 से 7 ml का कमाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर इसको 100 दिन कंटिन्यू इस्तेमाल करता है, तो उसकी जीवन लीला एज ए हेल्थ की 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं, वो अगर कोई भी किसी को क्रोनिकल डिजीज है, कोई भी एनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके शरीर में, अगर वो मेडिसिन के साथ में सिर्फ ये हमारा अमृत वाला बोतल अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो मैं कहता हूं कि 90 से 120 दिन होते होते उसकी हेल्थ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी दोस्त। और वो आपको दुआ देगा कि आपने मुझे जिंदगी बचा ली। तो ये पावर है हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के एलोवेरा जेल में। अब ये जैसे ही आप सेवन करोगे, ये होगा क्या, ये जो टॉक्सिन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे रिलीज हो जाएगा, शरीर से निकल जाएगा। कितने दिनों में, कम से कम 100 दिन। किसी को भी आप अगर एलोवेरा रिकमेंड कर रहे हो तो कम से कम 100 दिन लेने की उसकी सलाह देनी है। अगर वो 100 दिन इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो प्लीज उसे 1-2 बोतल एलोवेरा मत दो। 1-2 बोतल दे सकते हो, बट उसे कमिटमेंट करना है कि भैया कम से कम 100 दिन आपको लगातार एलोवेरा पीना है, तभी इसको आप टच करो। जैसे कल के सेशन में शशिकांत सर ने बताया, उनके पास एक आर्टिक से लेने के लिए आया, तो आर्टिक से लेने के बाद वो व्यक्ति ने कहा कि ये डब्बे कितने का है, तो सर ने बताया कि इतने का है। तो बोला कि चलो ठीक है, 1 बोतल में लेके जाता हूं। शशिकांत सर ने क्या गाइड किया कि सर 1 बोतल अगर इस्तेमाल करना है, एक डब्बा आपको इस्तेमाल करना है, तो इसको छुइए भी मत। अगर ये तभी आप इसको छू के लेके जाइए, जब तभी आप घर में लेके जाइए जब इसको कम से कम 5 से 6 डब्बा आप इस्तेमाल करने का संकल्प लेते हैं कि मैं ये डब्बा 5-6 डब्बा खाऊंगा, तब इसको आप घर में लेके जाइए। क्यों, क्योंकि जब 5 से 6 डब्बा इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी पावर दिखा देगा कि इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो हमें कस्टमर को खराब नहीं करना है, उसे समझाना है, उसे एडुकेट करना है। हमें प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स को आप नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो। लेकिन जिस दिन आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया और इसकी इंफॉर्मेशन ले ली, जानकारी ले ली, और सामने वाले व्यक्ति को अगर दिल से इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये पावर क्या है, इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, आपके जीवन में क्या वैल्यू एड कर सकता है, अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, अगर ये बढ़िया तरीके से आप उसको इंफॉर्मेशन दे दिए, तो मैं कहता हूं कि एलोवेरा लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। एक एक व्यक्ति 10-10 बोतल, 15-15 बोतल मुझे ऑर्डर करता है और मैं लेके जाकर देता हूं। हाल ही में मैं शशिकांत सर से पूछो,
एक व्यक्ति ने 10 लीटर एलोवेरा मुझे ऑर्डर किया, बस एक फोन किया और साहब सीधा बोला क्या कि सर 10 लीटर एलोवेरा मुझे आप पहुंचा दो। लेकिन क्या ऐसे ही बोला? एक बार जब फर्स्ट बार में गया तो उसको पौन घंटे बैठा करके एलोवेरा की क्वालिटी और कौन सा एलोवेरा कितना बेनिफिट करता है, कैसे बेनिफिट करता है, क्यों लेना जरूरी है, ये मैंने 1 घंटे की इंफॉर्मेशन उसको दी। एक बार का इंफॉर्मेशन दिया हुआ व्यक्ति अब बार बार एलोवेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से आप सोचोगे कि चलो मैं एलोवेरा उसको बेच के आ जाता हूं, भैया 1 से 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल आप बेचोगे, 5वीं बोतल आपसे नहीं खरीदेगा वो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को अगर बढ़िया अपने इंफॉर्मेशन दे दे, जानकारी दे करके एलोवेरा आपने उसको दिया है, तो वो पूरी जिंदगी भी एलोवेरा आपसे डिमांड करता रहेगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में इत्तेफाक से कोई कामयाब नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। कोई यहां पर तुक्का नहीं लगता है, तुक्के से कोई व्यक्ति यहां पर कामयाब नहीं हो सकता है। वो जब भी यहां पर कामयाब होगा तो वो अच्छी ट्रेनिंग करके होगा, अच्छी नॉलेज लेकर के होगा, अच्छी नॉलेज दे करके होगा। तो ये हमारे एलोवेरा किसी भी इंसान की एज ए हेल्थ की पूरी लाइफ बदलने के लिए सिंगल बोतल ही काफी है, सिर्फ ओनली एक एलोवेरा ही काफी है किसी भी इंसान को हेल्थी लाइफ एंजॉय करवाने के लिए। और इसी एलोवेरा को बता बता करके करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया है दोस्त। इसी एलोवेरा के बोतल से किसी की ऑडी भी निकली है, किसी की BMW कार भी निकली है, किसी के करोड़ों के बंगले भी निकले हैं, किसी को 5 स्टार होटल का टूर भी निकला है। इसी बोतल से करोड़ों लोग जिंदगी को बेहतर बना चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इसी बोतल में से हेलीकॉप्टर भी निकाल चुके हैं। यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का एलोवेरा ये समंदर है। डिसाइड आपको करना है कि आप चम्मच से पानी निकालोगे, ग्लास से पानी निकालोगे, मग से पानी निकालोगे, ड्राम से पानी निकालोगे या डायरेक्ट पाइपलाइन लगाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समंदर में पानी की कोई कमी नहीं है। उसी तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में पैसे की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य जीवन की कोई कमी नहीं है। आप लेना कितना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज हमने क्या बताई, दांत को किस तरह से आप नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रख सकते हो। 80 साल के उम्र में भी आपके 32 के 32 दांत कैसे रह सकते हैं ये मैंने बताई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्राइट टूथ जेल के माध्यम से। अगर आप उसी गूगल से पूछोगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, क्या सर्च करोगे, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, यही बोतल दिखाई देगा। अगर आप सर्च करोगे उसी गूगल से वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी, क्या सर्च करोगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी, पूरी दुनिया में एलोवेरा की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो एक बार फिर से नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब प्राउड करो, हम तो प्राउड करते हैं कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसे कंपनी में काम करते हैं, जहां पे इतनी बढ़िया नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की मिलती है। 1 रुपया पैसा भी नहीं लगता है और आपको बिना डिग्री के आधी डॉक्टर बना दी जाती है। इतनी जबरदस्त यहां पर ट्रेनिंग होती है। अब मैं तीसरे प्रोडक्ट्स की तरफ चलता हूं। ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, ये एक मानव शरीर की संरचना है दोस्त, बड़ा ध्यान से समझना। ये हमारा सबसे वाइटल टॉपिक है और सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ना। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बस 10 मिनट में हम अपना सेशन को एंड करेंगे। ये 10 मिनट आपके लाइफ को बदल सकता है। पहले ही आपको दांत कैसे हेल्दी रहेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, 80 साल की उम्र तक कैसे फिट रहेगा, सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, मसूड़ा नहीं फूलेगा, दर्द नहीं होगा, ब्लड नहीं आएगा, मुंह से महक नहीं आएगी, पायरिया नहीं होगा, इन सारी चीजों के बचाव के लिए या फिर अगर ये प्रॉब्लम है तो इसे बाहर निकलने के लिए मैंने क्या बताया, ब्राइट टूथ जेल। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिल्कुल फिट रहना चाहता है, उसका डाइजेशन का होना बढ़िया बहुत बढ़िया जरूरी है, स्टोमक बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोबिलाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, टॉक्सिन जो हम प्रतिदिन ले रहे हैं उसे शरीर से निकलना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने क्या बताया, एलोवेरा जेल अगर कोई व्यक्ति इंसान सेवन करता है लगातार कम से कम 90 से 120 दिन, तो उसके पूरी डाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो भी टॉक्सिन है वो शरीर से रिलीज हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसके अंदर में आ जाएगी, उसके एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम, एक एक बॉडी उसकी नरिशमेंट हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। हीलिंग के दौरान एक एक सेल्स की सफाई यहां पर हो जाएगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के एलोवेरा जेल के साथ में। तो अगर जैसे उसकी स्टोमक क्लियर होती है, बढ़िया फिट एंड फाइन होता है, वो व्यक्ति जिंदगी के लगभग लड़ाई जीत चुका होता है हेल्दी रहने का। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, एलोवेरा जेल।
अब मान लो कि आपके दांत बिल्कुल हेल्दी है, साफ सुथरा है, एकदम बढ़िया, एकदम फिट है। चलो आपने एलोवेरा इस्तेमाल किया तो डाइजेशन भी बहुत बढ़िया हो गई, न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन उस न्यूट्रिशन को हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए हमारा सबसे मेन ऑर्गन्स क्या है? सबसे मेन ऑर्गन्स हमारा हार्ट। हार्ट, मैं कहता हूं कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन्स की उतनी ही अहमियत है जितनी हार्ट की है। लेकिन अगर हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसमें से अगर एक ऑर्गन्स को अगर चुना जाए अति संवेदनशील ऑर्गन, अति संवेदनशील यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो मैं कहूंगा कि वो हार्ट है। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज भी होता है, वो इंसान 2 घंटे 4 घंटे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बच जाता है। अगर उसकी किसी की किडनी भी फेल होती है तब वो इंसान बच जाता है, किसी की लीवर भी फेल हो जाती है तब भी कुछ दिन इंसान बच जाता है, किसी को कोरोना हो जाता है तब भी किसी 2-4 दिन बच जाता है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी वो 2-4 दिन, महीने दिन, 2 महीना 6 महीना बच जाता है। लेकिन आप बताओ कि अगर आपके, भगवान न करे, किसी भी व्यक्ति की अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और वो 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? 1 सेकंड के लिए ये हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद आप कहते हो कि अब मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम की आवश्यकता है, मैं आराम करूंगा। गलती से अगर हट ने कहा कि मुझे भी 2 सेकंड आराम करने दो, मैं जब से तो आया हूं धरती पे तब से तो काम ही कर रहा हूं। अगर आपके हट ने, हमारे हट ने कहा कि भैया 2 मिनट मुझे भी आराम करने दो, तब क्या होगा? हम पूरी जिंदगी आराम में चले जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की हम लोग कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमारा हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा, हमारे नर्वस सिस्टम क्लीन नहीं रहेंगे, तो ब्लड की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की सप्लाई कैसे होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है हमारे स्वस्थ जीवन रहने का। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपको तस्वीर लगी हुई है, मानव संरचना, मानव शरीर की जो संरचना लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी के अंदर में सारे न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अब यहां पर नर्वस सिस्टम की बात करी जाए तो पूरे बॉडी में लगभग 96,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें होल होती है ना, अंदर होल होती है, उसी के माध्यम से न्यूट्रिशन, ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है चारों तरफ। अब यहां पे महसूस करो कि ये तस्वीर में आपको जो मैं दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है नसों में ब्लॉकेज जमा होने के लक्षण दिखाई दे रहे दोस्त? क्या प्रॉब्लम है, कैसे हार्ट ब्लॉकेज होते हैं? बड़ा ध्यान से इस इमेजेस को देखना और फील करना। ये जो हमारे आर्टरी हैं, आर्टरीज, जिसके अंदर में ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसमें जो पीला पीला धब्बा दिखाई दे रहा है वही ब्लॉकेज है, वही ब्लॉकेज है। और जब ये हमारे ब्लॉकेज बढ़ते हैं तो ब्लड की आना जाना बिल्कुल बाधित हो जाता है। और इसको अगर हम समझने के लिए अगर आपको बात करूं कि मान लो कि एक डिलीवरी पाइप है जिसमें पानी जा रहा है और एक फीटर, मोटर इधर चल रहा है। अगर पाइप में कहीं ब्लॉकेज होगी या फिर उसको दबाव डालोगे कहीं पर भी, तो इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, ताकत उसकी लगेगी ज्यादा और पानी का फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जिस तरह का खान पान में आज हैं, जिस तरह के हम खाना खा रहे हैं, उसके वजह से हमारे शरीर के अंदर में, आर्टरी के अंदर में ब्लॉकेज की परिस्थिति बढ़ती चली जा रही है। और जब ब्लॉकेज की परिस्थिति बढ़ती चली जाती है तो हमारे बीपी की समस्या होती है, हमारे साइटिका की प्रॉब्लम होती है, हमारा लकवा होता है, हमारा ब्रेन हेमरेज होता है, हमारा हार्ट अटैक होता है और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एनी ऑफ रीजन, कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है कि हम जिस तरह के खान पान में हैं, जिसके वजह से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं। और जब आर्टरीज में ब्लॉकेज आते हैं तो मेडिकल साइंस के पास जो ऑप्शन होता है वो एक ही ऑप्शन होता है कि पहले तो वो मेडिसिन देंगे कि आपका ब्लड पतला कैसे हो जाए, जिसके वजह से वो हमारे नर्वस सिस्टम में सप्लाई हो जाए। पहला ट्रीटमेंट यही से शुरू होती है, ब्लड को पतला करने की। जब उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब भी इंसान डैमेज होता चला जाता है, तो सेकंड फेज आता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको पेस मेकर का स्टेंड लगाना होगा। ये दूसरा फेज होता है स्टेंड लगाने का, है ना। स्टेंड लगने के बाद भी जब प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, स्टेंड
लगने के बाद भी जब प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, तो तीसरा फेज जो मेडिकल साइंस का आता है वो आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब ही होता है कि एक नस अगर आपका ब्लॉकेज है तो वहां से एक रास्ता निकाल करके दूसरे नस से जोड़ देना, इसको कहते हैं हम लोग बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के बाद भी क्या पेशेंट ठीक हो जाता है? नहीं ठीक होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो अंदर में ही है ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है। आपने सपोर्ट एक कर दिया, एक रास्ता भले निकाल दिया है कि चलो ये ना रास्ता ब्लॉक था, इससे ब्लड नहीं जा रहा था, तो एक दूसरा रास्ता मैं बना देता हूं, इससे ब्लड होके जाएगा। आप महसूस करो कि अगर एक नस आपका ब्लॉकेज हो गया, आपने सर्जरी करवा ली, क्या गारंटी है कि दूसरा आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगा? क्या गारंटी है कि दूसरा आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगा? क्या करोगे? और अगर आपका नर्वस सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, आपके ऑल आर्टरी, ऑल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, जितने भी मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, उसी नर्वस सिस्टम के जरिए तो उसको उसकी ऑक्सीजन मिल रहा था, उसको ब्लड मिल रहा था, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था। अब वो रास्ता उसका छोटा हो गया है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, बड़ा ध्यान से समझना। हर घर में लोगों के छत पे पानी की टंकी रखी हुई होगी, और उस टंकी के नीचे बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं, जो आपके बाथरूम में, जो आपके किचन में, जो आपके लेटरिन रूम में, वो अलग अलग पाइप लाइन बिछे हुए हैं और उसमें पानी आता होगा। अब महसूस करो कि 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल होते होते वो जो पाइप लगे हुए हैं उसमें काई जमता है या नहीं जमता है? अब बताओ, जमता है ना? और यस। जब पानी की गति स्लो होती है तो आप क्या करते हो? आप प्लम्बर को बुलाते हो कि भाई देखो नल से पानी स्लो आ रहा है। तो वो प्लम्बर आके क्या करता है, अंदर में जो पाइप के अंदर में काई लगा हुआ होता है उसको वो हटाता है, फिर आपका पानी बढ़िया से नीचे मिलता है। आप बात करो कि वो प्लास्टिक के पाइप में 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में वो ब्लॉकेज हो जा रहा है, काई जम जा रहा है, वही पानी तो आप लगातार 30 वर्ष से सेवन कर रहे हो ना, वही पानी तो आप 50 वर्ष से सेवन कर रहे हो ना, तो अंदर भी तो पाइपलाइन बिछा हुआ है। तो जब बाहर की पाइप में ये लग रहा है काई, तो अंदर की पाइप में नहीं लगेगा? 100% लगेगा भाई। तो इसकी पाइप को सफाई करने के लिए आप कहां जाते हो? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ये आपका इस पाइपलाइन का प्लम्बर है, जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब डॉक्टर भी होते हो तो क्या करते हैं? वो एक सपोर्ट देते हैं, जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले ब्लड को पतला करने का, उसके बाद पेसमेकर लगा करके चौड़ा करने का, उसके बाद गुस्से में नहीं हुआ तो आपको बाईपास सर्जरी करने का। इसके बाद का पेशेंट ठीक हो जाता है? नहीं ठीक होता है। लेकिन अगर आपको इन चीजों से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप अपने पूरे इंटायर बॉडी के नर्वस सिस्टम को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिसके वजह से न्यूट्रिशन की, ब्लड की, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होता रहे, आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें, तब आपको ये हमारा स्लाइड भी जरूर देखना चाहिए। यहां पे और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो पीला पीला धब्बा दिखाई दे रहा है यही ब्लॉकेज है, और जो रेड दिख रहा है वो आपका ब्लड है। ये जो पीला धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है यही ब्लॉकेज है दोस्त। अब जब तक कि ये पीला धब्बा आपके नर्वस सिस्टम से, हमारे नर्वस सिस्टम से नहीं हटेगा, हम हेल्दी रह ही नहीं सकते। हम बीपी की प्रॉब्लम से बच ही नहीं सकते, हम लकवा की प्रॉब्लम से बच ही नहीं सकते, हम ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम से बच ही नहीं सकते, हम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा ही नहीं पाएंगे। अगर ये काला धब्बा, ये पीला धब्बा हमारे बॉडी से अगर हटाना है, अगर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ठीक ठाक रखना है, बढ़िया रखना है, हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हमारे इंटायर मल्टीपल ऑर्गन्स हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो आपको हमारा फॉरएवर का आर्टिक सी जरूर सेवन करना होगा। आर्टिक सी का सेवन करना होगा। वो हमारे बॉडी में कैसे रोल करता है ये मैं आपको बताता हूं। आर्टिक सी जो हमारा होता है, आर्टिक सी है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आर्टिक सी होता है, आर्टिक का मतलब होता है अटलांटिक सागर जो है, सी का मतलब होता है सागर, और आर्कटिक एक समुद्र का नाम है ना। तो कहा जाता है कि हमारे शरीर को ओमेगा 3 की जरूरत होती है ना। कितनी जरूरत होती है ओमेगा 3? कब से इंसान को लेना चाहिए? मैं कहता हूं कि मां के गर्भ से ही लोगों को ओमेगा 3 की जरूरत होती है।
अब आप कहोगे कोई तो वो तो धरती पे आया ही नहीं, उसको क्या जरूरत है? 100% जरूरी है। कैसे ओमेगा 3 की जरूरी है मैं आपको बताता हूं। जब माँ के गर्भ में जो हम लोग सिंगल सेल होते हैं, और सिंगल सेल से जब करोड़ों अरबों खरबों सेल जब जनरेट होता है, तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है माँ के गर्भ में हमारा, वो बनता है ब्रेन, वो बनता है दिमाग, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। और जो ब्रेन होता है, से ब्रेन का 70% भाग ओमेगा 3 में तैरता है। हमारे ब्रेन के 70% भाग, जो 200 ग्राम का हमारा ब्रेन है, वो हमारे ओमेगा 3 में तैरता है। तो कहा जाता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, 3 महीने के बाद अगर वो फॉरएवर के आर्टिक सी कंटिन्यू 3 महीने सेवन करता है, तो उस बच्चे की ब्रेन बनने के समय में जब ओमेगा 3 इंसान लेता है, ये क्या है ओमेगा 3 है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जब वो लेता है, इस्तेमाल करता है, तो उसका ब्रेन जो बनता है उस समय ओमेगा 3 उसको सपोर्ट करता है ब्रेन बनाने में। तो उस बच्चे की जो आईक्यू लेवल होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, वो नॉर्मल बच्चा की अपेक्षा काफी हाई होती है, काफी जबरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि जब उसका ब्रेन बन रहा था, उस समय हमने ओमेगा 3 दिया। अब मार्केट में ओमेगा 3 बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारी कंपनियां ओमेगा 3 बना रही है, राइट। मैं फॉरएवर को ओमेगा 3 क्यों लूं? अगर इसके बारे में बात करूं, तो एक चीज और मैं बता दूं कि हमें और आपको, हर व्यक्ति को ओमेगा 3 का जो जरूरत है, वो 4 अनुपात में जरूरत है। कितना? 4 अनुपात। लेकिन आज भाग दौड़ भरे जिंदगी में इतने टॉक्सिन खाना के वजह से मात्र 1 अनुपात में हम लोग ओमेगा 3 ले पाते हैं, 1 अनुपात में मात्र। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होता है कितना? 4 अनुपात में। हमें ओमेगा 6 चाहिए होता है 1 अनुपात में। कितना? 1 अनुपात में। लेकिन हम लोग उसको लेते हैं 4 अनुपात में। जो नहीं लेना चाहिए वो बहुत ले रहे हैं, जो लेना चाहिए वो ले ही नहीं रहे। तो जब हमारी बॉडी के अंदर में ओमेगा 3 की कमी होती है, तो सबसे पहले हार्ट की हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, जो दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में भी। यानी आर्टिक सी हमारे हट को सपोर्ट करता है, हमारे हट को हेल्दी रखने में मदद करता है। दूसरा, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे दिमाग को। तीसरा, हमारे आई साइट्स को। अच्छा एक बात बताओ, किसी के जीवन से आंख आंख निकाल लो, आंख उसका काम नहीं कर रहा, उसकी जीवन कैसी रहेगी? दूसरा, अगर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, उसका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उस व्यक्ति की तस्वीर क्या होगी, कैसा रहेगा? या फिर एक व्यक्ति की ना जॉइंट में इतना भयानक पेन है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसकी लाइफ कैसी रहेगी बेड पे? अगर कोई व्यक्ति की हार्ट की ब्लॉकेज है, पेसमेकर लगा हुआ है, उसकी परिस्थिति कैसी होगी? ये हमारे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। अगर ये 4 ऑर्गन्स हमारे अनहेल्दी हो गए, ध्यान से समझो, अनहेल्दी हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो ध्यान से समझना दोस्त, दुनिया की कोई ताकत, कोई दवाई, कोई डॉक्टर पहले की परिस्थिति में इस ऑर्गन्स को लेके नहीं आएगा। चाहे आप पूरे पृथ्वी का पैसा इन्वेस्ट कर दो अपने हेल्थ में, तब भी पहले की तरह नहीं आएगा। तो ये 4 हमारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए ओमेगा 3 का सेवन करना, फिश ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 9 का, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, ये कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे आईसाइट्स को हेल्दी रखते हैं, हमारे ज्वाइंट को हेल्दी रखते हैं, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं, हमारे दांतों को हेल्दी रखते हैं, हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। यानी कि हमारे नाखून से लेकर सर के बाल तक में ओमेगा 3 की नीड है, जरूरत है। अगर हम इसे नहीं लेंगे प्रॉपर वे में जितना मुझे चाहिए, तो ये 4-5 जो प्रॉब्लम्स बताइए, ये किसी के भी लाइफ में आएंगे। और यही वजह है कि लोगों को देख रहे हो आप, 3 साल के 4 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, 30 साल 35 साल के एज में लोगों को अर्थराइटिस हो रही है, 25 साल के, 22 साल के, 15 साल 16 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम किसके वजह से हो रही है? कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ओमेगा 3 न्यूट्रिशन की कमी है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। ओमेगा 3 का जो सोर्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है ओमेगा 3 का सोर्स। फलें होती है, सब्जियां होती हैं, दूध होते हैं, मूंगफली होते हैं, मछलियां होती हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं ओमेगा 3 के। लेकिन जो सबसे हाई सोर्स होता है, वो मछलियों से मिलती है। हाई सोर्स, सबसे ज्यादा जो ओमेगा 3 पाई जाती है, वो मछली में पाई जाती है। ऐसे में पहले के डॉक्टर्स लोग बोलते थे ना कि मछली खाना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 मिलती है, तो हमारा ब्रेन उससे बढ़िया होता है। लेकिन मछली में भी अगर मैं बात करूं, तो टूना और सैल्मन आप लिख सकते हो, 2 मछलियां, टूना
और सेल्मन नामक मछलियां पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई सोर्स होता है ओमेगा 3 का। अब जो टूना और सैल्मन नामक मछलियां कहां पाई जाती है सबसे बेस्ट क्वालिटी की? वो पाई जाती है आर्कटिक महासागर के नीचे। ध्यान से समझना, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, क्यों फॉरएवर का ही आर्कटिक से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। आर्कटिक सागर में, समुद्र में 28 मीटर नीचे, पानी के अंदर में 28 मीटर नीचे बर्फीली पहाड़ी है, जहां पे -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। 50 डिग्री से भी नीचे -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहां पर टूना और सैल्मन नामक मछलियों को पसीना आता है। आप सोचो, -50 डिग्री टेम्परेचर में अगर किसी जीव को पसीना आ रहा है, तो उसकी तासीर, उसका क्लाइमेट कितना गर्म होता होगा, कितना हीट होता होगा, राइट? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल जो ओमेगा 3 कलेक्ट करती है, वही टूना और सैल्मन नामक मछलियों से ओमेगा 3 कलेक्ट करती है, और इसमें ओमेगा 9 का समावेश करती है। ओमेगा 9 क्यों डालती है? इसके क्वालिटी को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, फॉर्मुलेशन करके, इसके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए इसमें एक और डाला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जैतून का तेल, ओमेगा 9। तो ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए सबसे जबरदस्त बना देता है। और जब कोई भी इंसान फॉरएवर का आर्टिक से सेवन करता है, तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ये मैं लाइव एग्जांपल करके आपको बताता हूं। ये जो हमारा ब्लॉकेज है, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये ब्लॉकेज जो हुआ है हमारा, ये कैसे सोल्व होता है, ये कैसे खत्म होते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से समझना, ये डेमोस्ट्रेशन आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर इस तरह से लोगों को आप बताएंगे, तो नो डाउट आपके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो ये फिर से मैंने एक बार पानी लिया है, और ये हॉट वाटर है, ये गर्म पानी है। क्यों मैंने गर्म पानी लिया है? क्योंकि कुछ भी चीज जब हम खाते हैं, तो सबसे पहले हमारा शरीर उसे गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको यूज में लेके आता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पानी को गर्म कर लिया है, ठीक है। अब इस पानी में मैं एक चीज डाल रहा हूं, एक चीज डाल रहा हूं, वो ध्यान से समझना। ये है थार्मोकोल। थार्मोकोल ध्यान से समझना, ये थार्मोकोल मैं क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा पदार्थ है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये जल्दी पानी में आप डालोगे तो ये गलेगा नहीं, जमीन में भी दबा के छोड़ दोगे तो 20-20 साल के बाद भी ये खराब नहीं होता है, गलता नहीं है। अगर इसको आप आग में भी जलाते हो तो ढंग से ये जलता नहीं है, यानी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हमारे नसों के अंदर में जो बैड कोलेस्ट्रोल होते हैं, वो इसी से लगभग मिलता जुलता होता है, 90 to 95%। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी गलता नहीं है ना, वो हमारे शरीर से भागता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। तो ये मिलता जुलता है। तो मैंने क्या किया कि आपको ये गर्म पानी में, है ना, ये गर्म पानी में ये मैं डाल रहा हूं, देखो तोड़ तोड़ करके इसमें ओमेगा, ये मैं पानी में ये थार्मोकोल डाल रहा हूं। एक पिन लाएंगे इसको थोड़ा सा पंचर करने के लिए। ये मैंने क्या किया, इसमें थार्मोकोल डाल दिया। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? दिखाई दे रहा है? अब मैंने थार्मोकोल इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें ये हमारा जो आर्टिक सी है ना, फॉरएवर का ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये मैं लेता हूं। एक पिन है इंदल सर, चलिए, ये है देखिए हमारा ओमेगा 3 का कैप्सूल। अब मैं इसे मैं पंचर करता हूं, इससे अंदर जाएगा नहीं लगता है। हो गया काफी है। देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया, देखो, है ना। इसमें मैंने ओमेगा 3 को क्या किया, पूरा का पूरा निचोड़ दिया, ठीक है, पूरा का पूरा डाल दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा देर के लिए आप देखना, ये थर्मोकोल अंदर गल के खत्म हो जाएगा। 90% गल चुका है, 95%। अब थर्मोकोल दिखाई दे रहा है आपको? थर्मोकोल दिखाई दे रहा है जो मैंने डाला था? ये ओमेगा 3 के एक कैप्सूल ने, ओमेगा 3 के एक कैप्सूल ने हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता जो मैंने थर्मोकोल डाला था, ये पूरे के पूरे नीट एंड क्लीन कर दिया।
अगर कोई भी इंसान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का अगर ये आर्टिक सी अगर लगातार कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करता है और एलोवेरा कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करता है और फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल तो लाइफ टाइम इस्तेमाल करता है, अगर मैं बात करूं तो अगर ये 6 डब्बा आप लगातार इस्तेमाल कर लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के 12 से 16 डब्बा लगातार एलोवेरा इस्तेमाल कर लो और फॉरएवर के ब्राइट टूथ जेल अगर इस्तेमाल कर लो, तो मैं कहता हूं कि आने वाले 10 साल तक के आपके बॉडी को कोई क्रॉनिकल डिजीज नहीं होगी शायद। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, बट मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप बाइक चलाते समय सबको पता है कि एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेलमेट रहने के बाद भी किसी की एक्सीडेंट होती है और मौत हो जाती है, तो क्या लोग हेलमेट ना लगाए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हो, फिट रखना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो, तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये हमारा ब्राइट टूथ जेल और ये ब्राइट आपका आर्टिक सी और ये हमारा एलोवेरा जेल, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको 6 महीने लगातार इस्तेमाल करता है, तो मैं कहता हूं कि उसकी पूरी बॉडी की जो संरचना है, पूरी बॉडी की जो उसकी एनाटोमी है, जो भी उसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो 10 साल बैक में आ जाएंगे। वो इंसान अपने लाइफ को फिट एंजॉय करेगा और पूरी तरह से वो हेल्दी लाइफ तक बना रहेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष होने के बाद भी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में करोड़पति के मेंबर भी हैं और प्रोडक्ट्स कंटिन्यू इस्तेमाल करने की वजह से 65 साल की उम्र में भी अपने आप को 45 जैसा दिखते हैं और फिट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की सेशन हमारी यहीं तक थी। मैंने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया। दोस्त, फिर बात घूम फिर के वही आती है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, सारी नॉलेज आपको दे दी, लेकिन जब तक ये प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं करोगे, जब तक ये इंफॉर्मेशन लोगों तक आप लेकर के नहीं जाओगे, ना आप फिट हो पाओगे, ना आप स्वस्थ हो पाओगे, ना आप पैसा कमा पाओगे। यहां पर एक ही काम करना होता है जो मैंने बताई, इंफॉर्मेशन लेना और इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट्स को यूज करना और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। यही 2 काम हम लोग करते हैं, जिसके वजह से हम खुद भी फिट रखते हैं, हमारी फैमिली भी फिट रहती है और हम लोगों को भी फिट रहने में मदद करते हैं। और यही इंफॉर्मेशन शेयर करने के दौरान हम लाखों करोड़ों रुपए यहां से कमाते भी हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाते हैं। मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है, बहुत सारे लोगों को बोलता है हम प्रोडक्ट बेचेंगे, हम किसी को कैसे बताएं एलोवेरा लेने के लिए, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो टीचर हैं, हम कैसे लोगों को बता सकते हैं एलोवेरा के बारे में। मैं उन लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, माइंड मत कर रहे हैं, यहां पर बहुत सारी महिलाएं, लेडीज, लड़की भी बैठी हुई है। आप कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अगर आप टीवी देख रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसे एड्स आते हैं टीवी में जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं पाओगे, आप तुरंत चैनल बदलते हो, यानी वो देखने लायक नहीं होता है, इतना भद्दा ऐड होता है। अच्छा, वो जो ऐड करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो भी तो लड़की ही है ना, वही तो लड़का ही है ना। वो क्यों उतना घिनौना ऐड कर रहा है? पैसा के लिए भाई, पैसा के लिए। और जिससे किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी का घर संवर सकता है, किसी की लाइफ हेल्दी हो सकती है, किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, इसको बताने में हमको शर्म लग रहा है, इसको बताने में हमको हेजिटेशन हो रहा है। अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाने के बाद हजमोला का प्रचार कर रहा है, नवरत्न तेल का प्रचार कर रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको शर्म नहीं लग रहा, उसको हेजिटेशन नहीं है। टाटा कंपनी, जो इंडिया की टॉप इंडस्ट्री है, टॉप कंपनी है टाटा, वो नमक बेच रही है। गोईठा, अमेजोन गोईठा बेच रहा है, अमेजोन के मालिक बेजन जोसेफ जो है गोईठा बेच रहा है, उसको शर्म नहीं लग रहा है गोईठा बेचने में। इतना बड़ा मालिक, पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद भी वो गोईठा बेच रहा है, वो राख बेच रहा है, कोई नमक बेच रहा है, उसको शर्म नहीं लग रहा, उसको लाज नहीं लग रहा। लेकिन हम दुनिया का सबसे बेहतरीन अमृत लोगों को बताने जा रहे हैं तो हमको हेजिटेशन लग रहा है। ये तो खुद से सवाल करना पड़ेगा दोस्त कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। चलिए, मैं पहले ही कहा था कि आज का सेशन हो सकता है 5-10 मिनट आपको ज्यादा जाए,
आज की सेशन आप लोगों को कैसी लगी? अगर किन्हीं का कोई सवाल है, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और नहीं क्वेश्चन है किन्हीं को तो मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूं। कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। बहुत बढ़िया था सेशन सर। लेकिन एक क्वेश्चन है, जो आपने डेमो करके दिखाया था एलोवेरा जेल में जो डाला था, वो केमिकल क्या था सर? ये इस केमिकल का, हम लोग दो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। एक बेटाडीन है या फिर आप सिप्लाडीन है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसका उसको काम मैं सिर्फ पानी को कलर करने के लिए होता डेमो है। दिखाना इस्तेमाल करूंगा ना सर, इसीलिए मैंने ये जानकारी ली आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या बताया सर, बेटाडीन और बेटाडीन या सिप्लाडीन, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और किन्हीं का कोई सवाल? चलिए, अगर किन्हीं का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज की सेशन आप सभी लोगों को कैसी लगी? ग्रुप में जरूर कमेंट्स करिएगा। जो लोग ड्रीमर्स क्लब में होंगे वो जरूर आज के सेशन में, जो जो लोग हैं कमेंट्स में जरूर लिखेंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। स्क्रीन्स का शॉट करके उसको ग्रुप में फॉरवर्ड करके जो भी आपका दिल में भावना जगे उसको जरूर कमेंट्स करिएगा। जरूर मैं कह रहा हूं तो जरूर करिएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकेंड आपको लगेगा, लेकिन उस 30 सेकेंड में ग्रुप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोए पड़े हैं, वो जाग सकते हैं। मुझे कम से कम बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन से आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए। तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, 100% कमेंट करिएगा ग्रुप में। चाहे वो लिट्स वाला ग्रुप हो, चाहे वो ड्रीमर्स क्लब ग्रुप हो, चाहे वो इंदल सर का कोई ग्रुप है, जरूर उसमें कमेंट्स करिए ताकि लोगों को हौसला अफजाई हो और वो भी काम करने के लिए तत्पर हो सके। सो थैंक यू। कल मिलते हैं नए सेशन में, नए एक्साइटमेंट के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नए गोल के साथ और नए अचीवमेंट के लिए। तब बहुत तक के लिए बढ़िया बाय, टेक सेशन। केयर, ख्याल रखें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।